कहानियों में अक्सर सास बहू के रिश्ते को ताना बाना बुनने वाला विषय माना जाता है। कभी सास को क्रूर दिखाया गया है, कभी बहू को। लेकिन समाज में कुछ ऐसी कहानियां भी छिपी हैं जो दिखाती हैं कि उम्र, अनुभव और रिश्ते किस तरह दर्द में ढल सकते हैं। ये कहानी है 75 वर्षीय गोमती देवी की, जिनके जीवन की सांझ उस बहू की छांव में बीतनी थी जिसे वह अपनी बेटी से भी बढ़कर मानती थी। लेकिन बहू के व्यवहार ने उनकी आत्मा को ही घायल कर दिया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे बहराइच में एक पुराना मकान था। ईंटों की दीवारें, खपरेल की छत, आंगन में तुलसी का चौरा और कोने में बैठी बूढ़ी गोमती देवी। उनके पति का देहांत 20 साल पहले हो चुका था। बेटा अशोक नौकरी के सिलसिले में शहर चला गया था। गोमती देवी ने जीवन भर पति के साथ खेतों में काम किया, घर को सहेजा, बेटे को पढ़ाया और कुछ न कुछ जोड़ तोड़कर उसकी पढ़ाई पूरी करवाई। अशोक नौकरी लग गया और फिर एक दिन वह अपने साथ पूजा नाम की लड़की को बहू बनाकर घर ले आया। नई बहू, नई उम्मीद। शादी के कुछ दिन तक गोमती देवी बहुत खुश थी। पूजा सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी और बातों में मधुरता थी। शुरू में वह सास के पैर छूती, साथ बैठती, खाना बनाते वक्त राय लेती। गोमती देवी के मन में यह भाव गहरा होता गया, हे राम, मेरी बुढ़ापे की लाठी मिल गई, अब मैं चैन से मर सकूंगी। लेकिन ये सुकून ज्यादा दिन न टिक सका। असली रूप। कुछ ही महीनों में पूजा का व्यवहार बदलने लगा। उसने काम करना कम कर दिया। सुबह देर से उठती, फोन में लगी रहती, टीवी सीरियल देखकर घंटों हंसती रहती। यदि गोमती देवी कोई सलाह देती तो बहू का चेहरा उतर जाता। एक दिन उन्होंने बस इतना कहा, बिटिया, सब्जी में नमक थोड़ा कम है, तो पूजा ने तमतमाकर कहा, आपको सब कुछ खराब ही लगता है अम्मा, आप तो खुशी नहीं रह सकती। उस दिन पहली बार गोमती देवी की आंखें भर आईं। बेटे की चुप्पी। जब गोमती देवी ने अशोक से कुछ कहा तो उसने टाल दिया, अम्मा रहने दो न, पूजा नहीं है, सीख जाएगी। लेकिन धीरे धीरे अशोक भी बदलने लगा। अब वह माँ से कम बात करता, पूजा के सामने उसकी हर बात को अनदेखा करता। एक दिन गोमती देवी ने दबी आवाज में कहा, बेटा, पूजा अब मुझसे ठीक से बात नहीं करती। अशोक ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा आप भी ना, बस छोटी छोटी बातों को तूल दे देती हो। रिश्तों की गिरती दीवार। अब घर में सब बदल चुका था। पूजा ने रसोई पर कब्जा कर लिया था। सुबह नाश्ता खुद खाती, सास को कभी कभी एक सूखी रोटी पकड़ा देती, कपड़े समय से नहीं देती, दवाई नहीं पूछती। गोमती देवी की तबीयत अब अक्सर खराब रहने लगी थी, लेकिन पूजा को कोई परवाह न थी। एक दिन जब उन्हें बहुत तेज बुखार आया और उन्होंने पूजा को आवाज दी, तो वह अपने कमरे में हेडफोन लगाए सीरियल देख रही थी। गांव वालों की बातें। पड़ोस की चाची रामकली एक दिन बोली, गोमती, बहू को थोड़ा प्यार से समझाओ, शायद माने। लेकिन गोमती देवी ने एक गहरी सांस ली और कहा, अब वो मेरा कहा नहीं सुनती, अब बस भगवान ही उसे सन्मति दे। गांव में धीरे धीरे बातें फैलने लगी, गोमती की बहू तो उसे बहुत सताती है, बुढ़िया अकेली पड़ गई है, अशोक को कुछ समझ ही नहीं। भूख और अपमान। एक दिन गोमती देवी का पेट बहुत खराब हो गया। उन्होंने पूजा से खिचड़ी मांगी। पूजा ने बुझे मन से बनाई, लेकिन कटोरी जोर से पटकी और बोली, बुढ़िया, हर समय बीमार रहती हो, तुम्हारे लिए कोई सेवा करने वाला नौकर नहीं हूँ मैं। गोमती देवी की आंखें झुक गईं। खिचड़ी भी उस दिन बहुत फीकी लगी, शायद स्वाद नहीं, आत्मा मरी थी। टूटता मन, बुझती आत्मा। अब गोमती देवी ने बोलना बंद कर दिया था। वे चुपचाप तुलसी को पानी देती, रामायण पढ़ती और कभी कभी आंखें मूंदे बैठी रहती। पूजा जब मेहमानों के सामने मीठा बोलती तो वह देखती, कैसी दोहरी बातें करती है ये। एक दिन उन्होंने पूजा को टोक दिया, बिटिया, बाहर तो बहुत मीठी बनती हो, पर अंदर मेरे लिए इतनी कड़वाहट क्यों? पूजा ने झुंझला कर कहा, क्योंकि आप मेरे गले का फंदा बन गई हो। अंतिम अपमान। सर्दी की एक रात थी। गोमती देवी को बहुत तेज खांसी आ रही थी। उन्होंने कई बार आवाज दी, लेकिन पूजा दरवाजा बंद करके सो गई थी। अशोक भी कहीं ड्यूटी पर गया था। गोमती देवी को न दवाई मिली, न गर्म पानी। अगले दिन सुबह जब पूजा उठी तो गोमती देवी आंगन में बेसुध पड़ी थी। डॉक्टर ने बताया, इनका शुगर बहुत बढ़ गया था और रात को उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई होगी। समय पर देखभाल मिलती तो। पछतावे की आहट। अब गोमती देवी बिस्तर पर थी, बहुत कमजोर, बहुत चुप। एक दिन उन्होंने पूजा को पास बुलाया और कांपते हुए हाथों से उसका चेहरा छुआ, बिटिया, अगर कभी तुझे भी बुढ़ापा आए तो तुझ पर तेरी बहू ऐसा ही करे तो कैसा लगेगा? पूजा की आंखें भर आई, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकी। अंतिम विदाई। एक दिन सुबह जब सूरज की किरणें आंगन में आई तो गोमती देवी की आत्मा उठ चुकी थी। तुलसी का पौधा सूखा पड़ा था, रामायण खुली पड़ी थी, पूजा चुप थी, अशोक भी। शवयात्रा में गांव भर की महिलाएं कह रही थी,
बेचारी गोमती, जैसी बहू पाई वैसे ही चल बसी। बात की सोध। कुछ महीनों बाद पूजा का जीवन भी बदल गया। उसका बेटा हुआ, लेकिन अब उसकी सास अशोक की मौसी उनके साथ रहने आई। धीरे धीरे वही व्यवहार पूजा को झेलना पड़ा जो उसने कभी अपनी सास के साथ किया था, उपेक्षा, अनदेखी, तिरस्कार। अब पूजा को गोमती देवी की बात याद आई। अगर कभी तुझे भी बुढ़ापा आए तो तुझ पर तेरी बहू ऐसा ही करे तो कैसा लगेगा। कहानी खत्म होती है, लेकिन सवाल छोड़ जाती है, क्या हम अपने बुजुर्गों का मान सम्मान कर रहे हैं? क्या रिश्तों में सिर्फ अधिकार है या कर्तव्य भी? सास भी कभी बहू थी और बहू भी एक दिन सास बनेगी। अगर हर कोई ये बात समझ जाए तो समाज में कोई बुजुर्ग कभी उपेक्षित न हो।